कृष्णा। आज है श्री विष्णु पुराण डे 4 की कथा है। पार्ट 1 पहले हो चुका है, अब है पार्ट 2। सुनिए, बहुत अच्छा है। इसके बाद आगे भगवान की आराधना कैसे की जाती है इसका वर्णन किया है। मैत्रेय जी ने पूछा, हे भगवान, जो देवादिदेव हैं भगवान विष्णु, उनको प्राप्त करने के लिए संसार से मुक्त होने की कामना रखने वाले प्राणी किस प्रकार उनकी आराधना करें? भगवान विष्णु की। हे भगवान, आप ये वर्णन करें कि किस प्रकार भगवान विष्णु जी की आराधना का विधान क्या है। तो पराशर जी कहते हैं, भगवान विष्णु की आराधना से मतलब भगवान विष्णु ही राम हैं, वही कृष्ण हैं और वही वामन हैं, कोई अंतर नहीं है इनमें। इसलिए राम उपासक, कृष्ण उपासक, नरसिंह के उपासक, भगवान की किसी भी रूप में निष्ठा हो, किसी भी रूप में आप भगवान विष्णु की पूजा कर सकते हो, आराधना कर सकते हो। और ये सब रूप ही नित्य हैं। ऐसा नहीं है कि राम जी का अवतार नहीं हुआ था, राम रूप नहीं था। त्रेता में राम जी का अवतार हुआ था, उसके पहले राम जी की लीला नहीं थी, पहले भी थी उसके। ये कहते ना कि त्रेता में राम जी का अवतार हुआ था, लेकिन उससे पहले भी लीला थी राम जी की। सुनिए, बोले सब नित्य है। त्रेता में राम जी का अवतार हुआ और सतयुग में प्रहलाद जी ने भगवान का जप किया। प्रहलाद जी राम नाम ही जपते थे। जब हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद जी को आग में जलाया और जलाने पर भी नहीं जले, तो हिरण्यकशिपु ने पूछा, तुम जले नहीं? इतनी प्रचंड ज्वाला में भी तुम्हें आंच नहीं लगी? प्रहलाद जी ने हंसते हुए यही कहा कि जो राम नाम जपता है उसको क्या भय। पिताजी देखो, मेरे शरीर के नजदीक अग्नि भी आकर शीतल हो गई। भगवान के नाम का ये प्रताप। हनुमान जी की पूंछ में जब आग लगी तो हनुमान जी को बहुत चिंता हुई, अब क्या होगा। लेकिन जब जानकी जी को राक्षसियों ने बताया कि हनुमान जी की पूंछ में राक्षसों ने आग लगा दी है, वानर आया था आपसे मिलकर जो गया है, उसकी पूंछ में राक्षसों ने आग लगा दी और उसको बांध करके बाजा बजाते हुए, कोलाहल करते हुए उसको चौराहे चौराहे पर घुमा रहे हैं, पूंछ में आग लगा करके। जानकी जी तो व्याकुल हुई पहले, और भगवान का स्मरण करके जानकी जी ने कहा, हे प्रभु, हनुमान जी की पूंछ शीतल हो जाए। संकल्प करते ही हनुमान जी की पूंछ में शीतलता आ गई। हनुमान जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, इतनी प्रचंड अग्नि और हमें कुछ पता ही नहीं चल रहा, हमें अग्नि का ताप लग ही नहीं रहा। भगवान की महिमा को हनुमान जी ने अनुभव किया। फिर हनुमान जी ने सोचा कुछ यज्ञ करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? सुनिए, बहुत अच्छी बातें हैं, हमें भी नहीं पता थी, लेकिन अब सुनिए, बहुत अच्छी बातें हैं। अग्नि देवता की स्थापना करो तो अग्नि देवता को कुछ खिलाना पड़ता है, शास्त्रों में लिखा है ऐसा। अग्नि को यदि उपयोग में लाना है तो अग्नि को कुछ खिलाओ, वरना वो तुमको खा जाएगी। इसलिए घर में परंपरा थी, आप सब जानते हैं, भोजन बनाती थी जब हमारी माताएं चूल्हे पर, तो पहली छोटी सी रोटी अग्नि में डाल दिया करती थी, चूल्हे में डाल दिया करती थी। पहली रोटी बना करके अग्नि देवता को देनी पड़ती है। महर्षि वाल्मीकि जो लिखते हैं, हनुमान जी ने ये विचार किया कि जब अग्नि हमारी पूंछ में प्रतिष्ठित हो गई तो इनको कुछ खिलाना चाहिए, बिना खाए कैसे रहेंगी ये। इसलिए माताएं पहली रोटी चूल्हे में डालती हैं, आज भी डालती हैं, हम सभी ने देखा ये सब। फिर थोड़ी बड़ी रोटी बनाती, वो गाय की होती है, और अंत में कौवे को और कुत्ते के लिए रोटी बनाई जाती है। ये हमारी वैदिक परंपराएं थीं। आज आधुनिकता की होड़ में आज आधुनिकता की होड़ में हम अपनी परंपराओं को भूलते जा रहे हैं, और ये परंपराएं हमारे जीवन से चली जाएंगी तो हमारा स्वरूप नहीं बचेगा। इसलिए अपनी सनातन वैदिक परंपराओं को बचाए रखो, भले उसका रहस्य आपको समझ में ना भी आए।
ऋषियों ने मुनियों ने बहुत शोध करके चिंतन करके तब सारे विधान बनाए हैं। समझ में नहीं आता लेकिन करते रहो, छोड़ो मत उन्हें। एक महात्मा कहते थे, ऋषियों ने ये सब विधान बनाया। ऋषि किसको कहते हैं? जो रिसर्च करे उन्हें ऋषि कहते हैं। जो ऋषियों ने बड़ा रिसर्च किया है, तो ऋषियों ने बड़ा रिसर्च किया है, ये तभी लिखे है ना ये ग्रंथ वगैरह। तो भगवान के राम नाम का जब प्रहलाद जी ने सतयुग में किया था, तो 16 नाम राम जी के विष्णु सहस्त्र नाम में हैं। क्या नाम है सुनिए। राम रामाय नमः, राम भद्राय नमः, रामचंद्राय नमः, राम शाश्वताय नमः, राजीव लोचनाय नमः, वेदात्मने नमः, भूरोगस्य नमः, भेषजाय नमः, दुषहना त्रिशिरोहन्ते नमः, त्रिमूर्ते नमः, त्रिगुणात्मकाय नमः, श्रीमते नमः, राजेंद्राय नमः, रघुयंगवाय नमः, जानकी वल्लभाय नमः, जत्राय नमः, जीता मित्राय नमः। ये 16 नाम हैं राम जी के। भगवान के सभी नाम नित्य हैं, दिव्य हैं, इनका आश्रय लो, सब कल्याणप्रद है। अब यहाँ पर भगवान की आराधना का विधान बताते हुए पराशर मुनि कहते हैं कि भगवान की आराधना से पृथ्वी पर रहने वाले जो लोग हैं और उनका जो मनोरथ हो, भगवान की आराधना से पूरा होता है। यहाँ तक का जो स्वर्ग का रमणीक पद है, वह भी भगवान विष्णु की आराधना से प्राप्त हो सकता है। निर्वाण जिसे मोक्ष कहते हैं, भगवान विष्णु की आराधना से मोक्ष की प्राप्ति भी हो सकती है। पराशर जी कहते हैं, अब मैं तुम्हें भगवान की आराधना बताता हूँ। भगवान की आराधना के लिए सबसे पहले व्यक्ति को अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन करना है। ये विष्णु पुराण पराशर जी मैत्रेय जी को सुना रहे हैं। पराशर जी कहते हैं, ये मैं अपने मन से नहीं सुना रहा, मैंने जो अपने पितामह से सुना, वशिष्ठ जी से सुना, वो मैं तुमको सुना रहा हूँ। वशिष्ठ जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से सुना और ब्रह्मा जी ने भगवान से सुना, तो सब ज्ञान भगवान से ही चल कर के आया है। परंपरा तो वहीं से आई है, भगवान से। तो सबके मूल भगवान हैं। परंपरा से जो ज्ञान प्राप्त है, उसी ज्ञान को सांप्रदायिक कहते हैं। हमारे यहाँ सब कुछ परंपरा से ही प्राप्त है और उस परंपरा का हम आज भी आदर करते हैं। उस परंपरा को बचा करके रखते हैं, उसको लिपिबद्ध करके रखते हैं कि उस हमारी परंपरा का एक भी कड़ी छिन्न भिन्न ना हो जाए, और रोज उसका स्मरण भी करते हैं। सभी संप्रदायों से उस ज्ञान की जो परंपरा चली आई है, उस परंपरा को हम आज भी स्मरण करते हैं। उसी प्रकार से ये वर्णाश्रम शब्द ही सनातन धर्म का मूल है और उसी पर हमारी वैदिक व्यवस्था टिकी हुई है। ये भगवान द्वारा बनाई हुई है। गीता में लिखा है, चारों वर्णों को मैंने बनाया है। तो भगवान की बनाई वस्तु को कोई मिटा नहीं सकता। मिटाने चलोगे वो दो तो रहेंगे ही, तीसरा और पैदा हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? बहुत अच्छी बातें सुनिए, पूरा जरूर सुनिए। वैज्ञानिकों ने कहा, गधा और घोड़ा देखने में एक जैसे होते हैं। गधे के भी सींग नहीं और घोड़े के भी सींग नहीं होते। वैसे ही पैर, हाथ, नाक, नक्शा थोड़ा ही अंतर होता है। घोड़ा बड़ा होता है और गधा छोटा होता है। तो वैज्ञानिकों ने कहा, भाई दोनों को मिला दें, ये दो प्रजाति के हैं, एक ही हो जाए। दोनों का सम्मिश्रण कर दिया तो परिणाम क्या हुआ? गधा और घोड़ा तो था ही, एक तीसरा और हो गया, जिसको खच्चर कहते हैं। खच्चर पैदा हो गया। जो ब्रह्मा बनाए थे वो तो था ही था, तुमने तीसरा और पैदा कर दिया। गुरुजी कहते हैं कि ब्रह्मा की बनाई सृष्टि में सबसे छोटा प्राणी अगर कोई है तो क्या है?
बोले मच्छर और खटमल। दुनिया के सारे वैज्ञानिक दवा छिड़कते छिड़कते मर गए, आज तक मच्छर और खटमल को खत्म नहीं कर पाए। ब्रह्मा की बनाई हुई उस सृष्टि में इतने छोटे से जीव को तुम खत्म नहीं कर पाए, तो भगवान की व्यवस्था क्या खत्म करोगे? तो भगवान की बनाई व्यवस्था को कोई बिगाड़ नहीं सकता। हाँ, ये जरूर है, विकृत जरूर हो जाएगा, विकृत जरूर कर दोगे उसको। तो वर्णाश्रम धर्म ही सनातन धर्म है। पूर्वाग्रह से रहित होकर ईर्ष्या द्वेष के भाव से ऊपर उठकर जब तत्व की दृष्टि से विचार करोगे, तब इसका रहस्य समझ में आएगा। पराशर महर्षि कहते हैं, जो व्यक्ति वर्णाश्रम धर्म का अपने जीवन में पालन करता है, उसका आचरण करता है, चारों वर्ण के लोग अपने अपने वर्ण अनुसार भगवान की आराधना करते हैं, तभी उनको भगवान की प्राप्ति होती है। और ये तब होगा जब हम शास्त्र की इस आज्ञा का अपने जीवन में कट्टरता से पालन करेंगे। ये सब बताते हुए वर्णाश्रम धर्म का वर्णन श्री महर्षि पराशर ने किया, और वर्णाश्रम के द्वारा ही भगवान की आराधना सफल होती है, ये बताया। जितने महापुरुष हुए, सबने अपने अपने धर्म का पालन करते हुए भगवान को प्राप्त किया है, और जिसने अपने वर्ण धर्म को छोड़ा, उसके ऊपर भगवान प्रसन्न नहीं हुए। इसके बाद पराशर महर्षि ने विष्णु पुराण में श्राद्ध के बारे में बताया। कर्म का बड़े विस्तार से वर्णन किया है। श्राद्ध कर्म का बड़े विस्तार से वर्णन किया है। जहाँ पर वर्णाश्रम धर्म का वर्णन किया, इसी प्रसंग में श्राद्ध धर्म का बड़े विस्तार से वर्णन किया है। पितरों के नियमित किए जाने वाले जो कर्म हैं, उनको देखो। भगवान की कथा त्रिवेणी है ना, भगवान की कथा को त्रिवेणी भी कहते हैं। और इस त्रिवेणी में, जैसे प्रयाग की त्रिवेणी में गंगा, जमुना, सरस्वती 3 धाराएं मिलती हैं, तब त्रिवेणी कहते हैं, तब त्रिवेणी बनती है। वेणी माना चोटी। माताएं अपने बाल को जो गूंथती हैं, पहले 3 हिस्से करती हैं और फिर तीनों को ऐसे ऐसे करके चोटी बनाती हैं, मिला करके बनाती हैं। उस चोटी को संस्कृत में वेणी कहते हैं, और वो वेणी 3 से बनती है। केश के 3 भाग करो तो वो वेणी बन जाती है। और केश कहाँ से पैदा होते हैं? तो बोले सिर से, और सिर से ही विचार उत्पन्न होते हैं। मस्तिष्क में ही सारे विचार उत्पन्न होते हैं। उन विचारों की जो श्रृंखला है मस्तिष्क से उत्पन्न होने वाली, उनको 3 भागों में विभक्त कर दो। 3 प्रकार के विचार क्या हैं? कर्म, ज्ञान और भक्ति। और यही तीनों को मिलाकर के बट दिया गया तो बन गई चोटी। इन तीनों को ही मिलाकर के बट दिया तो बन गई चोटी। और भगवान की कथा जो है, संत समाज रूपी प्रयाग में बहने वाली ये त्रिवेणी कथा भगवान की है। और त्रिवेणी में गंगा कौन, जमुना कौन और सरस्वती कौन है? सुनिए, गोस्वामी जी कहते हैं, भगवान की जो कथा है यही गंगा है, और भगवान की कथा के बीच बीच में जो ज्ञान है, वो ज्ञान है, वो निरूपण है। आत्म क्या है, परमात्मा क्या है और माया क्या है, आत्मा का स्वरूप क्या है, ये जो विवेचन है ज्ञान का, यही सरस्वती है। और बीच बीच में जो कर्म का निरूपण है, हमें कौन सा कर्म कैसे करना चाहिए, यही जमुना है। कर्म कथा रवि नंदिनी ये जमुना है, और भगवान की कथा गंगा है, और सरसही ब्रह्म विचार सरस्वती है, और सरसही ब्रह्म विचार ये सरस्वती है। तो कर्म, ज्ञान, भक्ति और इसी का समन्वय, इन तीनों का समूल यही कथा है। इसलिए पुराणों में बीच बीच में कर्म का वर्णन आता है। विष्णु पुराण में श्राद्ध की बड़ी महिमा का वर्णन हुआ है। व्यक्ति को मानव जीवन में रहकर कर्मों के करते हुए पितरों का श्राद्ध भी समय समय पर करना चाहिए। और जो व्यक्ति अपने पितरों का श्राद्ध नहीं करता, उसके पितर उसका खून पीते हैं, मतलब नाराज हो जाते हैं। ये लिखा है शास्त्रों में।
उसका वंश नहीं चलता, आगे चल कर के पितृदोष हो जाता है और पितृ उसे श्राप देते हैं। वैष्णव लोग कहते हैं हम तो राम जी के शरणागत हो गए, अब क्या करने की जरूरत है हमें। राम जी के हम शरणागत हैं, फिर भी शास्त्र के आचरण को जीवन में अपनाना चाहिए और भावना यही रखनी चाहिए कि इस श्राद्ध के द्वारा हम भगवान की ही आराधना कर रहे हैं, क्योंकि सब में ही भगवान है, पितरों में भी भगवान है। इसलिए श्राद्ध करने के बाद अंत में जब कर्म समर्पण किया जाता है तो कर्म समर्पण में यही कहा जाता है कि इस श्राद्ध के द्वारा मेरे इस कर्म से पितृ रूपी जो जनार्दन है भगवान ही पितर के रूप में पूजित होते हैं। तो वहाँ पर पितरों के पूजन में भी भगवान ही है। स्वयं भगवान राम ने भी किया श्राद्ध। यहाँ तक कि जटायु का श्राद्ध विधि पूर्वक भगवान राम ने किया। विष्णु पुराण में 4 तिथियों का बड़ा महत्व बताया गया है। वैशाख की शुक्ल पक्ष की अक्षय तृतीया, कार्तिक के शुक्ल पक्ष की अक्षय नवमी और भादो के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी और माघ मास की अमावस्या। ये ऐसी तिथियां हैं इनमें जो अपने पितरों का श्राद्ध करता है उसके पितृ अक्षय तृतीया को प्राप्त होते हैं। इसके बाद कहते हैं कदाचित माघ के महीने में अमावस्या के दिन भी पितरों का श्राद्ध कर दें तो कई हजार पितर तृप्त होते हैं। पितर लोग गीत गाते हैं। पितर लोग लोक में बैठे हुए पितर गीत गाते हैं और आपस में बात करते हैं। क्या बात करते हैं सुनिए। कहते हैं हमारे वंश में जो उत्पन्न हुआ है हमारे लिए श्राद्ध करेगा और मुक्त हस्त से करेगा। श्राद्ध मुक्त हाथों से यानी खुले हाथों से श्राद्ध करेगा, यानी कंजूसी छोड़कर करेगा। और फिर पितर कहते हैं अगर इतना भी ना कर सके तो कम पैसे में भी ये मेरे लिए श्राद्ध करेगा तो हमें प्रसन्नता होगी। फिर दूसरे पितर कहते हैं अगर इतना भी ना कर सके तो श्राद्ध की तिथियों पर अगर ब्राह्मण को बुला करके उन्होंने भोजन भी करा दिया ब्राह्मण को तो अभी पितर प्रसन्न हो जाएंगे। इस प्रकार सब पितर आपस में बात कर रहे थे। फिर पितर कहते हैं और इतना भी ना कर सके तो श्राद्ध की तिथि में श्राद्ध के दिन जो गरीब है जिसके पास पैसा नहीं है, कुछ नहीं है श्राद्ध करने के लिए, तो ये मेरे वंश में उत्पन्न होने वाले बालक जो हैं अगर 4 मुट्ठी घास भी लेकर गाय को खिला दे तो अभी पितर प्रसन्न हो जाएंगे। पितर तो कहते हैं इतना ही तुम कर लो। इस प्रकार पितरों की प्रसन्नता का वर्णन किया है विष्णु पुराण में और श्राद्ध की महिमा का भी वर्णन हुआ है। श्राद्ध में क्या क्या नहीं करना चाहिए इसको सुनिए। इसका भी वर्णन किया गया है। हमें भैंस के दूध का प्रयोग नहीं करना चाहिए, गाय के दूध का प्रयोग करना चाहिए। भैंस के दूध को देखकर पितर भाग जाते हैं। श्राद्ध में मिट्टी के पात्र का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। जब श्राद्ध हो एकांत में होना चाहिए। जहाँ श्राद्ध करें वहाँ कुत्ता बिल्ली ना हो। जहाँ कुत्ता बिल्ली पाले जाते हैं, मुर्गी मुर्गे पाले जाते हैं, वहाँ पितर भोजन ग्रहण नहीं करते। यहाँ तक लिखा है कि कोई ब्राह्मण यज्ञोपवीत संस्कार होने के बाद अगर कुत्ते का स्पर्श हो जाए और वो स्नान किए बिना भोजन कर ले तो इंद्र खुश हो जाते हैं। भाई क्यों खुश हो जाते हैं सुनिए। क्यों कोई ब्राह्मण कोई क्षत्रिय 2 वर्णों की बात कही गई है यहाँ पर। ब्राह्मण क्षत्रिय का यज्ञोपवीत संस्कार हो चुका हो और वह शास्त्रीय नियमों का पालन करता हो, कदाचित कुत्ते का स्पर्श हो जाए तो व्यक्ति स्नान ना करे। प्रमादवश स्नान नहीं किया, उसने भोजन कर लिया, पानी पी लिया तो इंद्र खुश हो जाते हैं। क्यों खुश हो जाते हैं? अब ये चाहे 100 अश्वमेघ यज्ञ करे तो भी स्वर्ग का राजा नहीं बन सकता ये व्यक्ति। श्री पराशर महर्षि कहते हैं श्राद्ध हो रहा हो और उस श्राद्ध पर अपवित्र की दृष्टि पड़ जाए। अपवित्र माना श्रेष्ठ जनों ने जिसको त्याग दिया हो, ऐसे की दृष्टि पड़ती है तो श्राद्ध अपवित्र हो जाता है। और पाखंडी और नग्न इनकी दृष्टि पड़ने पर भी श्राद्ध अपवित्र यानी कि अपवित्र हो जाता है।
यहाँ पर नग्न का अर्थ है 4 वेद जो हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। ये चारों वेद जो हैं ये कपड़ा हैं। पूरा ध्यान से सुनिए। इसी को वस्त्र कहा गया है। और जो वेद के द्वारा आवर्त हैं, अर्थात जिसके जीवन में वैदिक धर्म का अनुपालन है, वो व्यक्ति तो कपड़े से युक्त है। और जिसने वैदिक कर्मों का त्याग कर दिया, वो नग्न, मतलब जो पूजा पाठ नहीं करता, वैदिक धर्म नहीं करता है, उसको नग्न किया गया है। इसी प्रसंग में मैत्रेय जी ने पूछा है, नग्न किसे कहते हैं? ये नग्न कैसे पैदा हुए, कहाँ से पैदा हुए? तो पराशर जी ने कथा सुनाई कि एक बार देवता और दैत्यों में जब युद्ध हुआ, दैत्य बड़े पराक्रमी, दैत्यों में सबसे बड़ी विशेषता है कि वे बड़े पुरुषार्थी होते हैं और बड़े गुरु भक्त भी होते हैं दैत्य, और शास्त्र के नियमों को बड़ा कट्टरता से पालन करते हैं। इसी कारण से वे अजय हो गए। वैदिक मार्ग का बड़ा महत्व है। वैदिक मार्ग पर चलकर व्यक्ति मृत्यु को भी जीत सकता है। पुराणों में ऐसा कथा में आता है। तो दैत्य भी इतने प्रबल हो गए वैदिक मार्ग में रहकर कि देवता उनसे पराजित हो गए। तब सभी देवता भगवान के पास गए तो भगवान ने कहा, एक काम करो, इन दैत्यों को पराजित करने के लिए सबसे पहला काम करना क्या पड़ेगा? दैत्यों को पराजित करने के लिए सबसे पहला काम करना पड़ेगा जिससे इनकी शक्ति कम हो जाए। शक्ति कम कैसे होगी? जब ये वैदिक मार्ग छोड़ देंगे तो इनकी शक्ति कम हो जाएगी, अपने आप घट जाएगी। इनमें बड़ी निष्ठा है, बड़े विद्वान हैं। इन वैदिक विद्वानों को इनके कर्म से कैसे अलग किया जाए? अब तो भगवान ने माया मोह का सर्जन किया। माया मोह के कारण वे वैदिक मार्ग से अलग हुए। माया मोह ने वैदिक मार्ग से उन दैत्यों को भ्रमित कर दिया। माया मोह ने कहा, मैं जो धर्म बता रहा हूँ इसका तुम स्वागत करो, इसको तुम स्वीकार करो। तो दैत्यों ने उनका स्वागत किया, उनको स्वीकार किया। वो अरहद कहलाए। उन्होंने वैदिक धर्म का त्याग कर दिया। श्री पराशर जी महाराज कहते हैं, वैदिक धर्म का त्याग करने के कारण ही वो नग्न कहलाए। इन सब विषयों का वर्णन पराशर जी ने मैत्रेय जी को सुनाया। सूर्यवंश का वर्णन करते हुए अनेक राजाओं के चरित्र को दिखाया और इसी क्रम में भगवान श्री राम के चरित्र का वर्णन पराशर जी ने मैत्रेय जी को सुनाया। सूर्यवंश का वर्णन करते हुए अनेक पवित्र सूर्यवंश के राजाओं का वर्णन किया और इसी वंश में उत्पन्न होने वाले महाराज खटुआंग का वर्णन किया। महाराज खटुआंग बड़े धर्मात्मा श्री सुखदेव जी ने भी इनकी चर्चा भागवत में की है। एक मुहूर्त में ही सब कुछ त्याग कर महाराज खटुआंग ने भगवत धाम को प्राप्त कर लिया। महाराज खटुआंग बड़े धर्मात्मा, इन्होंने परम पद की प्राप्ति के लिए महाराज खटुआंग कहते हैं, अपनी आत्मा से ज्यादा मैंने ब्राह्मणों के चरणों में अगर मैंने प्रेम किया है और मैंने अपने स्वधर्म का कभी उल्लंघन ना किया हो और सर्वत्र पशु पक्षी स्थावर समस्त वस्तुओं में मैंने बुद्धि ना रखी हो, तो इस कारण से मुझे परमात्मा के चरणों की प्राप्ति हो, परम गति की प्राप्ति हो, ऐसा संकल्प किया और उन्हें परम गति की प्राप्ति हो गई। परम गति प्राप्त करना हो तो स्वधर्म का पालन करो। वर्णाश्रम धर्म का पालन करते हुए ही भक्ति सफल होती है। महाराज खटुआंग भी कहते हैं, मैंने स्वधर्म का पालन किया हो तो मुझे भगवान के चरणों की प्राप्ति हो जाए। लेकिन स्वधर्म का ज्ञान होगा कैसे? स्वधर्म का ज्ञान कैसे होगा? स्वधर्म का ज्ञान प्राप्त करने के लिए ब्राह्मणों के प्रति श्रद्धा होगी, क्योंकि ब्राह्मणों के द्वारा ही कर्म का ज्ञान मिलेगा। जब ब्राह्मणों के चरणों में भक्ति होगी तभी स्वधर्म का बोध होगा और तब स्वधर्म पालन से भगवान प्रसन्न होंगे। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। भगवान भी कहते हैं, मेरी भक्ति प्राप्त करने का विधान यही है। गुरुदेव वशिष्ठ ने यज्ञ करने की सलाह दी।
वाल्मीकि रामायण में वर्णन है ये। दशरथ जी महाराज ने स्वयं अपना विचार व्यक्त किया, क्यों न मैं पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेघ यज्ञ करूं। अपने मंत्रियों के मध्य में सभा में चर्चा की और फिर सबने अनुमोदन किया। सुमंत जी ने भी अनुमोदन किया और सुंदर कथा सुनाई कि भगवान सनत कुमार ने कहा था, जब महाराज के मन में पुत्र प्राप्ति की कामना होगी और अश्वमेघ यज्ञ करने की इच्छा होगी तो समझ लेना अब पुत्र प्राप्ति का समय आ गया है। इसलिए हे राजन, आपके मन में कामना इसलिए उत्पन्न हुई है तो आप यज्ञ करिए। दशरथ जी महाराज ने वशिष्ठ जी से निवेदन किया कि आपके मार्गदर्शन से यज्ञ संपन्न हो, जिसमें किसी प्रकार की कोई कमी रह न पाए, क्योंकि यज्ञ में कमी हो जाती है तो किसी विधान का लोप हो जाता है तो कर्मफल नष्ट हो जाता है। दशरथ जी महाराज ने कहा, ब्रह्म राक्षस बड़े विद्वान होते हैं और ये कमियां ढूंढते रहते हैं। यज्ञ में कोई कमी हो जाए तो यज्ञ के फल को ग्रहण कर लेते हैं, यज्ञ के फल को स्वयं नष्ट कर देते हैं। भक्ति में भाव का बहुत महत्व है, लेकिन कर्मकांड में विधि का महत्व है। वो कर्म आपको वैसा ही करना है जैसा कि पुराणों में लिखा है। विद्वान का एक नाम दोषज्ञ होता है। जो दोष को जाने वही विद्वान, जो दोषों को जाने वही विद्वान। तो राक्षस भी विद्वान होते हैं। विद्वान होकर दूसरे की कमी को हम सुधार दें, सब विद्वान होना ठीक है। और विद्वान होकर कमियां ही ढूंढते रहें और उसका अपमान करें तो वह विद्वान क्या है? वही विद्वान राक्षस है। यदि कोई कमियां ढूंढ रहा है, विद्वान होने के बाद भी सरसता नहीं आई, गुरुजी कहते हैं सरस का उल्टा सरस ही होता है, लेकिन साक्षर का उल्टा राक्षस होता है। साक्षर होकर के व्यक्ति यदि सरस नहीं हुआ तो वह राक्षस ही होता है। दशरथ जी महाराज ने कहा, यज्ञ में किसी प्रकार की कोई कमी ना हो, आपके दिशा निर्देशों में ही यज्ञ हो। फिर तो गुरुदेव वशिष्ठ के निर्देशों में श्रृंगी ऋषि बुलाए गए। पहले अश्वमेघ यज्ञ संपन्न किया सरयू जी के उत्तर तट पर पकौड़ा जिले में। फिर अश्वमेघ यज्ञ संपन्न होने के बाद पुत्र कामेष्टि यज्ञ हुआ और उस यज्ञ के द्वारा अग्नि देवता दिव्य चरु लेकर के प्रकट हुए। ये सब काम वशिष्ठ जी के नेतृत्व में हुआ। वशिष्ठ जी ने श्रृंगी महर्षि जी को बुलाया और पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया। श्री गोस्वामी जी महाराज वर्णन करते हैं, स्वर्ण के पात्र में चरु लेकर पायस लेकर, ये चरु पायस दोनों में क्या अंतर है सुनिए। दूध में बने जो चावल उसको पायस कहते हैं और पानी में बने जो चावल है उसको चरु कहते हैं। चरु और पायस में इतना ही अंतर है। तो पायस लेकर उस पात्र में अग्नि देवता प्रकट हुए और जिस पात्र में उन्होंने पायस को ले रखा था वह स्वर्ण का था और उस पर चांदी का ढक्कन था। उस पायस को दशरथ जी ने अपने तीनों रानियों को दिया। भगवान श्री हरि गर्भ में आए। ये गर्भाधान लौकिक नहीं था, ये दिव्य गर्भाधान है, क्योंकि परमात्मा की उत्पत्ति में नियम सब दिव्य होते हैं। परमात्मा की उत्पत्ति में नियम सारे दिव्य होते हैं, क्योंकि भगवान का सब दिव्य ही होता है। ये दूध चीनी चावल क्या है? बोले दूध ही ज्ञान है और चावल कर्म है और शर्करा ये भक्ति है। दूध ज्ञान का प्रतीक है, कहते हैं ना, तो सारभूत जो ज्ञान है वही दूध है और चावल ही कर्म है और शर्करा जो है, मधुरता जो है वही भक्ति है। तो कर्म ज्ञान भक्ति तीनों मिल जाएं तो अद्भुत पायस तैयार होता है
और हमारे आपके जीवन में कर्म, ज्ञान, भक्ति तीनों के समन्वय से जो पायस तैयार हो, उस पायस को हम अपने गर्भ में धारण कर लें, अंदर विराजमान कर लें, तो हमारे अंदर से भी भगवान का प्रादुर्भाव हो जाएगा, भगवान हमारे जीवन में प्रकट हो जाएंगे। सूत जी ने बताया कि कर्म, ज्ञान, भक्ति के बिना दुखी व्यक्ति क्यों दुखी है? कर्म, ज्ञान, भक्ति के बिना दुखी है। ज्ञान और वैराग्य के अस्वस्थ होने पर भक्ति रो रही है, ये सूत जी बता रहे हैं। और तीनों ठीक हो जाए तो परमानंद है। तो कर्म, ज्ञान, भक्ति तीनों का समन्वय, कर्म को ईश्वर की आज्ञा मानकर हम करते रहें, कर्म के फल का हम त्याग करें, कर्म के फल का हमें त्याग करना चाहिए, कर्म के स्वरूप का त्याग नहीं करना चाहिए। जो कर्म के स्वरूप का त्याग करते हैं वास्तव में वे त्यागी नहीं हैं। तो जो वैदिक नियम है, संध्या, वंदन, नित्य कर्म, प्रायश्चित कर्म, ये हम अपने जीवन में ईश्वर की आज्ञा मानकर हम करते हैं। सेवा क्या है? सेवा को कैंकर्य कहते हैं। कैंकर्य दो प्रकार का होता है। एक तो आप जिसकी सेवा कर रहे हो, वो जो कहे वो करो। कहे पानी लाओ तो पानी ला कर दो, कहे बिस्तर बिछाओ तो बिस्तर बिछा दो। और जो कहा भजन करो, दान करो, पुण्य करो, ये भगवान का अनुज्ञा कही गई है। तो आज्ञा और अनुज्ञा के भेद से ये भगवान की सेवा है। तो कर्म को करते हुए इसे भगवान की आज्ञा मानकर फल की आकांक्षा से रहित होकर करो, और हृदय में तत्व ज्ञान भी रखना चाहिए। और ऐसा पायस हमारे जीवन में, हमारी बुद्धि में निर्मित हो जाए, हमारे मन में प्रतिष्ठित हो जाए, तो हमारे अंदर भगवान का साक्षात्कार हो जाएगा। ये तो इसका आध्यात्मिक अर्थ है। इधर ठाकुर जी महाराज गर्भ में पधारे। भगवान जब से गर्भ में आए चारों ओर मंगल ही मंगल हो गया। भगवान मंगल के भी मंगल हैं। धीरे धीरे समय बीत गया, भगवान के प्रकट होने का समय आ गया। 11वां महीना बीत गया, 12वां महीना लग गया। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं 6 ऋतुएं बीत गईं। चैत्र का महीना, 9वीं तिथि, मंगलवार का दिन, पुनर्वसु नक्षत्र, सब ग्रह गोचर अनुकूल हो गए। श्री गोस्वामी जी कहते हैं ठाकुर जी के प्रकट होने का समय हो गया। देवता लोग आए, ठाकुर जी प्रकट होते हैं माता कौशल्या के सामने। माता कौशल्या के सामने भगवान शंख, चक्र, गदा धारण किए हुए भगवान प्रकट होते हैं। चतुर्भुज रूप में प्रकट होते हैं। भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप निहारी। भगवान प्रकट हुए, माँ को कथा बताई, सुनाई सारी, और माता जी को सब ज्ञान भी हो गया कि भगवान हैं। इसके बाद भगवान मुस्कुराने लगे। भगवान ने सोचा यदि ये सब ज्ञान इनको बना रहा, याद रहा, तो हमको बेटा कैसे समझेंगी? बेटा तो मानेंगी नहीं है, फिर तो लीला कैसे होगी आगे की? ठाकुर जी मुस्कुराए, माता कौशल्या की बुद्धि डोल गई, वो सब पुराना भूल गई। फिर मैया ने शिशु रूप में भगवान का अनुभव किया। बालक बन गए भगवान, और भगवान रोदन करने लगे। बालक बन गए और भगवान रोदन करने लगे। भगवान रोने लगे और भक्त लोग गाने लगे। क्यों? बोले इस चरित्र को जो गाएगा वह संसार सागर से तर जाएगा, पार हो जाएगा। किसी ने कहा भगवान इन 4 की रक्षा के लिए ही अवतार लेते हैं। किस किस की भाई? विप्र, धेनु, सुर और संत की। बोले इन 4 की रक्षा होगी तो सारे समाज की रक्षा होगी। बोले सभी प्राणियों को क्या चाहिए? मनुष्य जीवन में आकर के सभी प्राणियों को क्या चाहिए? 4 पुरुषार्थ करने हैं। क्या करने हैं? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। और इन 4 पुरुषार्थों का साधन क्या है? 4 साधन ये हैं।
ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण नहीं होगा तो धर्म का उपदेश कौन देगा? धर्म कौन बताएगा? कैसे कैसे होता है धर्म? क्या होता है धर्म? अर्थ, धेनु, गाय से अर्थ की सिद्धि होती है। गाय के समान दुनिया में कोई धन ही नहीं है। गोधन, गजधन और बाजधन। गाय धन सबसे बड़ा है। रावण जैसे राक्षस ने इस बात को स्वीकार किया। रावण कहता है जहाँ गाय रहती है वहाँ संपन्नता रहती है, और कहीं भी भय होता है तो अपने निकट वाले से ही होता है। यदि किसी को भय है तो अपने निकट वालों से होता है। इसलिए रावण ने नीति बताई है। ब्राह्मण में तप होता है। गाय के गोबर में लक्ष्मी का निवास है। गो सेवा, गो पालन करना चाहिए। इसलिए नंदिनी थी वशिष्ठ जी के पास। आप सबने कथा भी सुनी होगी, कहानियों में भी सुना भी होगा। जब नंदिनी थी जो मांगो वो दे दिया करती थी, तो कुछ जोड़ने की भी आवश्यकता नहीं, न बैंकों में रखने की आवश्यकता है रुपये पैसे को। जब सब कुछ दे रही है फिर क्यों बनाए बैंक? कोई आवश्यकता ही नहीं थी। काम रूपी पुरुषार्थ, कामनाओं की पूर्ति कैसे होगी? कामनाओं की पूर्ति देवताओं से होती है। देवताओं का काम है देना। गीता में भगवान कहते भी हैं, तुम जब देवताओं को दोगे तब देवता तुमको देंगे। हम यज्ञ हवन द्वारा आहुति देवताओं को देते हैं, तब देवता हमें देते हैं। मोक्ष, पुरुषार्थ को देने वाले संत हैं। संतों के चरणों में जाने पर ही मोक्ष मिलता है। तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थ रहेंगे, और विप्र, धेनु, सुरसंत ये चारों रहेंगे। इसलिए इन चारों की रक्षा के लिए भगवान अवतरित होते हैं। इन चारों की रक्षा के लिए विप्र, धेनु, सुर और संत की रक्षा के लिए भगवान अवतरित होते हैं। किसी को श्राप से और किसी के वरदान से भगवान कभी अवतरित नहीं होते हैं। भगवान तो स्वतंत्र हैं, वह श्राप, वरदान इन सब से परे हैं, लीला कर रहे हैं। महारानी कैकेयी ने सुंदर पुत्र को जन्म दिया। महारानी सुमित्रा ने सुंदर 2 पुत्रों को जन्म दिया। 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई। महाराज दशरथ बहुत आनंदित हुए। संपूर्ण ब्रह्मांड के तीर्थ अयोध्या में आ गए। बड़े बड़े ऋषि मुनि आए। अयोध्या में बड़े बड़े ऋषि मुनि भी आ गए। अयोध्या वासियों ने सभी ने बधाइयाँ गाईं। घर घर आनंद छायो। अयोध्या नगरी में घर घर में आनंद छा गया। यह है चौथा पार्ट कथा का, चौथे दिन का ये अब है। कल हम फिर सुनाएंगे 5वां पार्ट श्री विष्णु पुराण का। कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो जो न्यू हो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल को दोबारा प्रेस ज़रूर कीजिएगा, और अपने लाइक और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा।